वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अमेरिका से सिखों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर एक ऐसा खेल रचा है। अमेरिका कनाडा के अंदर रहने वाले जो सिख है वो एकदम से हैरान हो गए। आखिर अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर जो दोनों सदन के अंदर बिल पास हो चुका था, बिल SB 509, आखिर इसको वहां के गवर्नर ने एकदम से वीटो क्यों कर दिया। इसके बारे में सारी जानकारी आगे आपको विस्तार सहित बताएंगे। इसके अलावा आपको भाई अमृतपाल सिंह खालसा की एक स्पीच सुनाएंगे। जब भाई अमृतपाल सिंह खालसा पार्लियामेंट के अंदर गए थे ओथ सेरेमनी के अंदर, जिस समय उन्होंने संविधान की कसम उठाई थी, तो उसका एक छोटा सा वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर अब वायरल हो रहा है। वैसे तो सरकार ने कहा था कि वहां पर कोई कैमरा, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों एक स्पीच दी थी। इस स्पीच के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह प्रधानमंत्री मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म नहीं करना चाहते, उसको तबाह नहीं करना चाहते। लेकिन उसी वीडियो इंटरव्यू के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि भारत ने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया है। अब भारत ने रशिया से तेल खरीदना बंद किया या नहीं किया, प्रधानमंत्री मोदी की डोनाल्ड ट्रंप के साथ या अमेरिका के साथ कौन सी सीक्रेट डील, भारतीय संविधान के अंदर सिखों को श्री साहिब और कृपाण पहनकर जाने का हक है या नहीं है, इसकी जितनी भी लिखित जानकारी है, आर्टिकल 25 की, आर्टिकल 19 की, वो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आगे आपको दिखाने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत अहम जानकारियां मिलने वाली है। आप सबको पता होगा ब्रिटेन ने भारत की कुछ कंपनियों के ऊपर बैन लगा दिया है। यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर भारत आए थे पिछले दिनों और भारत आकर इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात की। भारत के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और भारत के अंदर बहुत सारी जो टेक कंपनियां हैं उनके अंदर इन्होंने निवेश करने की बात कही कि भारत के अंदर जो टेक कंपनियां हैं उनके अंदर हम पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। अब जैसे ही कीर स्टारमर अपने देश वापस चले जाते हैं, इन्होंने जाकर कह दिया कि हम भारत की उन कंपनियों के ऊपर बैन लगा रहे हैं। कंपनियां रशिया से तेल खरीद रही है। ब्रिटेन की तरफ से भारत की कंपनियों के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया गया, इसके ऊपर हमारे विदेश सचिव क्या कहते हैं हम आपको यह बताते हैं। दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। भारत ने ऊर्जा व्यापार के ऊपर ब्रिटेन के नवीनतम प्रतिबंधों को खारिज किया। भारत की नायरा कंपनी और अडानी और अंबानी की भी कुछ कंपनियों के ऊपर, कुछ प्लांटों के ऊपर अब ब्रिटेन के द्वारा ये जो बैन लगाया गया है, इसको लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के अंदर ये बातें बोली कि जो ब्रिटेन कर रहा है ये एक तरफा बैन है और इसको हम नहीं मानते। ब्रिटेन ये जो दोहरे मापदंड हमारे साथ अपना रहा है, ब्रिटेन यहाँ पर आकर डील करके जाता है। 2 दिनों बाद ब्रिटेन के अंदर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है कि हम भारत की कंपनियों के ऊपर बैन लगा रहे हैं कि भारत रशिया से तेल खरीदता है। सबसे पहले मैं डोनाल्ड ट्रंप का आपको वो वाला वीडियो सुनाऊंगा जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि मेरी प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वह रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। प्रधानमंत्री मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मेरी मित्रता है। वहां पर बहुत सारे मंत्री आए, बहुत सारे मंत्री गए। कुछ तो मंत्री कुछ दिनों के रहने वाले थे। भारत की उन्होंने बेइज्जती भी की, लेकिन इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की इज्जत भी कर दी। लेकिन दूसरी तरफ सिखों का बिल एकदम से रद्द कैसे हो गया, इसके बारे में आपको सुनाते हैं। पहले डोनाल्ड ट्रंप की आप ये पूरी की पूरी जो स्पीच है, आप ये स्पीच सुन लीजिए डोनाल्ड ट्रंप की। Are you open to talks in terms of? Yeah, sure. He's a friend of mine. We have a great relationship. He just said that 2 days ago, as you know. We have a great relationship. No, we were not happy with him buying oil from Russia because that lets Russia continue on with this ridiculous war where they've lost 1.5 million people. By the way, Russia's lost 1.5 million people, soldiers mostly. This is a war that should have never started, but it's a war that Russia should have won in the first week, and they're going into the 4th year, and I want to see it stop. So I was not happy that India was buying oil, and he assured me today that they will not be buying oil from Russia. That's a big stop. Now I got to get China to do the same thing. You know, that is relatively easy compared to what we just did over the last week. डोनाल्ड ट्रंप की ये स्पीच सुनी आपने, उन्होंने कितनी सारी बातें इसके अंदर बोली। उन्होंने ऑयल परचेज के बारे में भी बोला कि भारत रशिया से ऑयल परचेज नहीं करेगा। इसके ऊपर रशिया की तरफ से भी बयान आ जाता है। रशिया की तरफ से कहा जाता है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर नॉट अवेयर ऑफ एनी कॉल बिटवीन पीएम मोदी एंड डोनाल्ड ट्रंप आफ्टर ट्रंप क्लेम्ड मोदी पर्सनली प्रॉमिस टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल ड्यूरिंग अ कॉल। रशिया टुडे ने सीधा सीधा कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की कोई भी बातचीत नहीं हुई है। इसके बारे में भारत
भारत के जो विदेश प्रवक्ता है, विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है, उन्होंने कहा है कि उनको इस मामले के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप इन बातों के ऊपर झूठ बोल रहे हैं। कुछ सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत गहरी बातचीत हुई है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की आपस में बातचीत वाला ये जो किस्सा है खबरों के अंदर छा जाता है, इसके अगले ही दिन अमेरिका के अंदर जो बसने वाला सिख भाईचारा है उनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अमेरिका की कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर सिखों के लिए अंतरराष्ट्रीय दमन को रोकने के लिए एक नया बिल पेश किया गया था, जिसको कहा गया था बिल SB 509। इस बिल को दोनों सदन के अंदर पास कर दिया गया था, नीचे वाले और ऊपर वाले सदन के अंदर भी, मतलब हर हाउस के अंदर, दोनों हाउस के अंदर ये जो बिल था पास हो चुका था। लेकिन जैसे ही ये जो बिल है वहां पर गवर्नर के पास पहुंच गया तो गवर्नर ने इस बिल के ऊपर साइन करने से मना कर दिया। उस राज्य के जो गवर्नर है उन्होंने कहा है कि मैं सीनेट विधेयक 509 को बिना मेरे हस्ताक्षर के वापस कर रहा हूं। इसको रद्द नहीं किया, लेकिन अभी तक उन्होंने इसके ऊपर साइन नहीं किए। इसकी पूरी खबर आप ये सुन लीजिए। न्यूसम ने अपने बयान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हालांकि वे इस विधेयक के अंतरराष्ट्रीय दमन की पहचान करने और उसका जवाब देने की राज्य की क्षमता बढ़ाने के इरादे की सराहना करते हैं, लेकिन संघीय एजेंसियों के साथ समन्वय के बिना वे इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ा सकते। राज्यपाल ने लिखा, इस प्रशिक्षण से संबंधित परिभाषाओं को संहिताबद्ध करके यह विधेयक राज्य के लचीलेपन और इस कार्य से संबंधित भविष्य की विसंगतियों से बचने की क्षमता को समाप्त कर देगा, खासकर जब कोई एकीकृत संघीय परिभाषा मौजूद नहीं है। कुछ बड़े जो पॉलिटिकल लीडर हैं अमेरिका के, उनका भी ये कहना है कि ये जो बिल है फिर से इसको साइन करके ये पास हो सकता है जब ये गवर्नर नहीं रहेंगे, इसके बाद कोई और गवर्नर आ जाएंगे, या इसी गवर्नर के कार्यकाल के अंदर इसी बिल के अंदर कुछ नए चेंजेस करके इस बिल को फिर से पास किया जा सकता है। असल में बिल रद्द नहीं हुआ, लेकिन इसके ऊपर गवर्नर साहब के जो साइन थे कैलिफोर्निया स्टेट के, वो नहीं हुए। अभी इसके आगे मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ, ये बातें आप सभी को थोड़े ध्यान से सुननी होगी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उनकी प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हुई है और भारत रशिया से तेल खरीदना बंद करेगा। अगले दिन भारत को अमेरिका से एक बड़ी खुशखबरी सामने आ जाती है, क्योंकि बहुत सारे जो हिंदुत्वी संगठन थे अमेरिका के अंदर, वो नहीं चाहते थे बिल SB 509 पास हो जाए। तो ये जो बिल है वहां पर पास नहीं हुआ, इसके ऊपर गवर्नर ने सिग्नेचर करने से मना कर दिया। सूत्रों के मुताबिक कुछ जानकारियां चल रही हैं, कहते हैं कि उन लोगों को संगठनों के द्वारा बहुत ज्यादा पैसा, बहुत सारे डॉलर्स उस गवर्नर को चढ़ा दिए गए होंगे, तो उन्होंने इस बिल को साइन करने से मना कर दिया। लेकिन इसके पीछे कौन सा कारण है ये तो हमको नहीं पता। इसके बाद कनाडा की विदेश मंत्री भारत आती है। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद भारत आती हैं। भारत आकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात करती है। भारत और कनाडा के अंदर जो व्यापारिक संबंध है फिर से इन दोनों को शुरू कर दिया जाता है। अब कनाडा को भाई हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या वाला मामला है उस मामले को छोड़ दिया जाता है। उस मामले के अंदर कनाडा भारत को माफ कर देता है क्या, इस प्रकार की जो खबरें हैं ये भी सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर निखिल गुप्ता मामले के अंदर भी भारत को ढील दी गई है अगर भारत रशिया से तेल खरीदना बंद कर देता है। अब इसके अलावा तीसरी खबर आ जाती है ब्रिटेन से जुड़कर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत आते हैं, भारतीय कंपनियों के साथ वार्तालाप करते हैं, भारत के साथ एक बड़ी डील होती है, लेकिन कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा था कि भारत रशिया से तेल खरीदना बंद कर चुका है। ये 2 दिन पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैंने आपको इसीलिए सुनाई। उसके अंदर ट्रंप कहते हैं कि भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया, लेकिन भारत ने असल में बंद नहीं किया था। अब क्या किया कि ट्रंप ने यूके के प्रधानमंत्री से कहकर भारत की कंपनियों के ऊपर बैन लगवा दिया कि भारत की ये जो कंपनियां हैं, जिसके अंदर नायरा पेट्रोल पंप और नायरा कंपनी है, इसके ऊपर पहले से भी प्रतिबंध लग रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने नायरा कंपनी को पहले से ईमेल सर्विस देनी बंद कर दी थी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अमेरिका की, अमेरिका की पावर के नीचे ब्रिटेन ने भारत की इन कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। अब आप बताइए, क्या ये सारा कुछ एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं है? ट्रंप कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी की उनके साथ बातचीत हुई तो रशियन ऑयल के ऊपर रशिया वाले स्वयं ट्वीट कर देते हैं कि रशिया का तेल खरीदना भारत ने बंद नहीं किया। इसके बाद कनाडा की विदेश मंत्री भारत आती है। भारत को हर तरह से लालच दिए जा रहे हैं। हमारे भारत के अंदर बार बार सिख बच्चों को, सिख युवाओं को, बुजुर्गों को कभी ट्रेन के अंदर चढ़ने से रोका जाता है, कभी उनको प्लेन के अंदर चढ़ने से रोका जाता है। तो संविधान के अंदर श्री साहिब और कृपाण पहनने के बारे में क्या कुछ लिखा हुआ, ये सारी जानकारी आर्टिकल 19 और 25 के अंदर सिखों को क्या क्या हक मिले हैं, हिंदुओं को क्या मिले हैं, सिख हिंदू धर्म की शाखा किस प्रकार से संविधान के अंदर लिखा हुआ है, वो जो सारी चीजें हैं वो अलग दूसरे पॉडकास्ट वाले वीडियो के अंदर मैं डाल दूंगा। अमृतपाल सिंह खालसा की स्पीच सुनते हैं सबसे पहले। अमृतपाल सिंह। मैं अमृतपाल सिंह, पुत्र सरदार तरसेम सिंह, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा
मैं भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखूंगा तथा भारत के संविधान के प्रति अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंद। यह स्पीच भाई अमृतपाल सिंह खालसा की थी, जो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तेजी से शेयर की जा रही है। अब आप बताइए, जब जिस जगह के ऊपर जब अमृतपाल सिंह खालसा को ले जाया गया संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, जब उनकी ओथ सेरेमनी थी, उनको कसम खिलाई गई थी संविधान की, जब उस समय के ऊपर कोई कैमरा, कोई मोबाइल फोन, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस भी वहां पर नहीं था, तो ये ऑडियो रिकॉर्डिंग किस प्रकार से वायरल हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक करेंसी को लेकर और नाटो को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि जो ब्रिक्स वाले हैं, ब्रिक्स मुद्रा को चलाने के ऊपर लगे हुए और डॉलर को कमजोर करने के ऊपर लगे हुए, ऐसे में व्यापार होगा गोल्ड के अंदर। और गोल्ड की जो कीमत है आज भारत के अंदर 1,31,000 के पार कर चुकी है। आप स्क्रीन के ऊपर इसका ग्राफ देख सकते हैं, इसके ऊपर 1,31,555 रुपए के ऊपर गोल्ड की कीमत पहुंच चुकी है। आप बताइए किस प्रकार से, किस हद से ये जो गोल्ड की कीमत है बढ़ती ही जा रही है। 60,000 रुपए इस 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ये बढ़ चुकी है। सिल्वर है, चांदी है, चांदी भी 1,88,000 रुपए के ऊपर पहुंच चुकी है। 1,88,900 रुपए किलो आज भारत के अंदर चांदी मिल रही है। और कहते हैं कि जो गोल्ड और चांदी है ये केवल अमीर लोग ही अपने पास रख सकते हैं, अमीर लोग ही अपने पास गोल्ड अफोर्ड कर सकते हैं। मेरे पास तो 1 ग्राम भी सोना नहीं है। देखो गोल्ड का जो रेट है वो 9वां अजूबा बन चुका है, लेकिन आज की तारीख के अंदर ये केवल अमीरों के पास हो सकता है। बहुत जल्द दुनिया के ऊपर जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है उसके अंदर यही चीजें होने वाली है। एक तरफ अमीर लोग रहेंगे, एक तरफ गरीब लोग रहेंगे। गूगल पे वाले भाइयों का नाम बताते हैं। सरदार कुलवंत सिंह जी ने गूगल पे के ऊपर सपोर्ट भेजा था, और इसके अलावा सरदार हरमिंदर सिंह सन ऑफ सरदार श्याम सिंह आहूजा जी के द्वारा भी गूगल पे के ऊपर हमको सपोर्ट भेजा गया था। इन्होंने QR कोड स्कैन करके हमको सपोर्ट भेजा था। इसके अलावा जिन्होंने हमको वीडियो के ऊपर सुपर थैंक्स डोनेट किया, सरदार कुलविंदर सिंह 4629 नाम की आईडी है। इसके अलावा बेला सिंह 7302 नाम की आईडी है। आज के वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। इधर ये वाला QR कोड है, चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसको स्कैन करके, या वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर एक छोटा सा सुपर थैंक्स भी डोनेट कर सकते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।